किशनगंज प्रशासन की आज मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। यकीनन चूँकि किशनगंज प्रशासन ने ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए। डीलर तमीज़ साहब जिनका कि किडनैपिंग हो गया था, अपहरण हो गया था, उनकी सकुशल बरामदगी किया गया है। किशनगंज के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इनामुल हक मेगनू की देखरेख में जो एसआईटी टीम गठित किया गया था, उस एसआईटी टीम ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी आज जन जन में तारीफ़ हो रही है। तमाम तर लोग किशनगंज प्रशासन की सराहना कर रहे हैं। हम लोग तमाम तर लोग तमीज़ डीलर की सकुशल बरामदगी की उम्मीद कर रहे थे और किशनगंज प्रशासन ने ये काम कर दिखाया है। हम लोग एमजीएम किशनगंज में मौजूद हैं। हमारे साथ क्षेत्र संख्या 5 के जिला परिषद प्रतिनिधि जनाब इमरान आलम साहब है, जो शुरू से ही इस मामले में लगे रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा। इसके बाद हम जिन्हें अपहरण किया गया था तमीज़ साहब, उनके पास भी जाना चाहेंगे। उनके दुख और दर्द को भी आप तक रखना चाहेंगे कि वीडियो में अंत तक बने रहें। यकीनन किशनगंज प्रशासन ने आज ऐसा काम किया है जिसकी तारीफ़, जिसकी प्रशंसा आज मैं भी करना चाहूँगा। चूँकि हम पुलिस से जिस तरह की उम्मीद करते हैं, हम जिस तरह की सोच रखते हैं कि प्रशासन हमारी सुरक्षा करे, और यकीनन इस बार किशनगंज की प्रशासन ने जो काम कर दिखाया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। इमरान साहब हमारे बीच है। किशनगंज प्रशासन ने जो काम किया है यकीनन सराहनीय है, वो पहल है। और उम्मीद कुछ लोग कर भी रहे थे, कुछ लोग नहीं भी कर रहे थे। आज ही आप लोग एसपी साहब का भी आज ही जाना हुआ, आपका जो जिला चेयरमैन नुदत महजबी जी है उनका भी जाना हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम को लेकर? आप शुरू डे 1 से ही आप बने हैं इस मामले में। ये जो अपहरण की घटना हुई हमारे डीलर तमीज़ साहब की, ये हम लोगों के लिए बड़ी दुखदाई बात थी और हम लोग सब शॉक्ड थे कि हमारे किशनगंज में तो ऐसी घटनाएं नहीं होती थी कि यहाँ पे किडनैप हो, यहाँ पे अपहरण हो। ये हम लोग समझते, मेरी जानकारी में ये पहली घटना थी। और आज जब हम लोग ईद मिलादुन्नबी की मिलाद में जा रहे थे, लेकिन भारी मन से जा रहे थे, जैसे ही मिलाद में पहुँचने लगे तो खुद मिली खबर एसपी साहब की तरफ से कि उनको रिकवर कर लिया गया है और उनके परिजन को खबर दे दीजिए। ये एकदम रोंगटे खड़े हो गए हम लोग। और फिर वहाँ से भागा हम लोग कोचाधवन जो CHC है वहाँ गए। वहाँ जाकर के हमने देखा कि नहीं, सही सलामत है। और उन्होंने मुझे देखते ही एकदम गले से लगा लिया, इतने मैंने रोना स्टार्ट कर दिए हुए। और हम सब आज धन्यवाद देते हैं किशनगंज पुलिस प्रशासन का कि उनके दबिश से, उनके कारण से आज तमीज़ साहब हम लोग के बीच में है, उनके अपने परिजनों के बीच में, अपने बच्चों के बीच में है। आज ही दिन के 2 बजे एसपी इनामुल हक मेगनू साहब उनके घर पे पहुँचे। उसकी बेटी को, उनकी पत्नी को, उनके बेटे को पूरी तरह से आश्वस्त किया, उनको ढांढस बांधा कि आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ में हैं और आज से कल तक में आपका पति आपके बीच में होगा। कुछ कारणों का पता घंटों के बाद आज हमारे बीच में आ गए। कारणों का कुछ पता चल पाया है? कारणों की जानकारी हमें नहीं है, ये बेहतर पुलिस प्रशासन ही बताएंगे कि कैसे बरामद हुआ, कैसे आए। ये बेहतर उनसे ही पूछना अच्छा लगेगा। हमें तो हमारी चीज़ जो मिलनी थी वो हमारे बीच में है। इसके लिए हम थैंक्स देते हैं सारे लोगों का, और सारे इलाके के जितने लोगों ने दुआ दी है उनके लिए। सब लोग दुआ, हाथ उठा करके दुआ किए कि अल्लाह जहाँ भी हो, जैसा भी हो, वो सही सलामत घर पे आ जाए। और आज वो सही सलामत आए। तो सारे दुआ करने वालों को, क्षेत्र के सारे लोगों को और उनके रिश्तेदार को, उनके दोस्त हैं, वो आपको सबने मदद की है, सबने दुआ की है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ खास तौर से जो एसआईटी की टीम है उनका और किशनगंज पुलिस प्रशासन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ हम ये आप मांग भी करते हैं सरकार से और प्रशासन से कि ऐसे घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और इस घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनको डिटेक्ट करके, उनको खोज करके उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई भी हो। ये हम ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लोगों की मांग भी है। शुरू से ही इस घटना में आप बने रहे, उनके परिजनों से मिलने की बात हो या प्रशासन स्तरीय से लोगों तक जाने की बात हो, आप करते रहे। क्या लगता है आपके अनुमान के दायरे में, चूँकि आपके पास भी एक अनुभव है, क्यों इस तरह ये चीज़ें हुई? कुछ लगता है अनुमान के दायरे में? अभी अनुमान के तहत कहना बड़ी मुश्किल बात है। हो सकता है कि इसमें उगाही की सकता है पैसा के लिए भी किया हो सकता है आपसी रंजिश का भी मामला हो, और बहुत तरह के एंगल इसमें आ रहे हैं। हम लोग अभी इस पर बताना जल्दबाजी होगा। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच करके जो बेहतर होगा वो सामने में आ जाएगा, तभी बताना ज़्यादा अफजल होगा मेरे हिसाब से। बस हमें हमारी चीज़ें हमारे बीच में है, हम लोगों के पास में है, इसी का हम लोग अपने आप को सुकून महसूस कर रहे हैं कि तमीज़ साहब आज
सही सलामत है। हालांकि बहुत इंजर्ड हुआ है, उनके जो दाहिने हाथ पर बहुत जोर माने बहुत बड़ा कटिंग है, पूरी तरह से वो जख्मी हालत में है। उसके हेड में इंजर्ड है, उसका जो होंठ में इंजर्ड है। तो उन्होंने जैसे बताया कि जब हमको वो लोग हमारे ऊपर में अटैक किए तो हमने 3 आदमी को पटक दिया उठा करके, और हम जब चौथे को कर रहे थे तब नहीं कर पाए, और उन्होंने पकड़ करके मुझे गाड़ी में बैठा दिया और काफ़ी मारपीट भी किया, और काफ़ी बहुत शार्प कटिंग हुआ है उनके हाथ में, और जिनका कि स्टिचिंग भी अब नहीं किया जा सकता। डॉक्टर ने बताया कि ये पुराने घाव है, कटिंग है, इसको स्टिच नहीं किया जा सकता है, इसको मलहम से और जो मेडिसिन है उससे ही इनका घाव को भरा जाएगा। परिवार वाले से मिले, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं। जी, आज परिवार से मिले, समझिए उनके लिए ये दूसरी मैंने यूँ कह लीजिए कि ये पुनर्जन्म होकर के आए हैं तमीज़ साहब। उनकी बेटी हम जब पहला दिन देखने के लिए गए तो सिर्फ हाथ दोनों उनके उठे हुए थे दुआ की ओर, अल्लाह की ओर में। आज शायद उनकी बातों को अल्लाह ने सुना और पूरे इलाके के लोग दुआ कर रहे थे। सबकी बातों को सुनते हुए आज अल्लाह ने उनको हमारे बीच में लाया है, इसके लिए हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसराइल असफीर साहब हमारे बीच हैं, हम चाहेंगे 2 लफ्ज़ उनसे ही बात कर लिया जाए। किशनगंज प्रशासन ने यकीनन वो काम कर दिखाया है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, और तमीज़ साहब जिनका कि अपहरण हो चुका था, हमारे किशनगंज की सरजमी के लिए, तहजीब याफ्ता ज़मीन के लिए, जहाँ गंगा जमी तहजीब की मिसाल दी जाती है। कहा जाता है कि किशनगंज की ज़मीन वो ज़मीन है जहाँ मेल मिलाप से रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को हम अमन का संदेश देते हैं। कहा जाता है कि अमन की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो हमारा किशनगंज है, और किशनगंज में इस तरह की जो घटनाएं हुई, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, हम बिहार सरकार से मांग करेंगे कि जो लोग इसमें संलिप्त है उन्हें छोड़ा ना जाए और उन पर कार्रवाई हो। इमरान साहब जिला परिषद जो अपनी बातों को रख रहे थे, इसराइल असफी साहब हमारे बीच है जो उस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव करते हैं अपने आप में, और युवा भी हैं और तमाम तर चीज़ों के लिए जाने जाते। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर कुछ कहना क्या चाहेंगे, अचानक से 8:30 बजे रात में उस दिन जुमा के रात को पता चलता है और आनंद फानंद में गए और बारिश हुई, उसके बाद से खोजना स्टार्ट किया, पुलिस प्रशासन भी एक्टिव रही। तो अब ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। पुलिस प्रशासन को, SIT टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इत्तफाकन के कल जश्न ईद मिलादुन्नबी है, तो हम घर वालों के लिए, हमारों के लिए तो सबका शुक्रिया अदा करेंगे। बस पुरानी रंजिश है, किसी किस्म का क्या है मामले में, जो भी है मामले में, वो पुलिस प्रशासन का मामला है, वो लोग करता रहेगा। कारण क्या था? ये काम प्रशासन का है। एक बार हम फिर किशनगंज के पुलिस अधीक्षक इनामुल हक मेगनू के देखरेख में जो SIT टीम का गठन किया गया था, साथ ही साथ बहादुरगंज प्रशासन के जितने भी लोग SIT टीम में थे, चितरंजन जी, सुमन जी, राज अहमद साहब, SP साहब के देखरेख में जितने भी लोग SIT टीम में थे, किशनगंज प्रशासन को सैल्यूट करते हैं, और उन्होंने वो काम कारनामा कर दिखाया है जिसकी प्रशंसा आज हम भी कर रहे हैं और चाहिए कि आप भी कीजिए। विदा लेते हैं आपसे। MGM में अभी उनका इलाज चल रहा है, हम वहाँ पर मौजूद हैं। सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को दबाते रहें। मैं रमीज़ रज़ा, धन्यवाद, शुक्रिया।